हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुमित और आज हम टैली प्राइम के अंदर वाउचर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसी पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि लेजर्स क्या होते हैं और उसके बिल बाय बिल एलोकेशंस कैसे की जाती है और भी बाकी सारी चीज़ें हमने देखी थी। अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में हम देखेंगे वाउचर्स क्या होते हैं, वाउचर्स के कितने प्रकार होते हैं और उसमें से आज हम एक वाउचर को कंप्लीट भी करेंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए पहले दे रहा है इंट्रोडक्शन टू वाउचर्स। ठीक है, वाउचर इंट्रोडक्शन यहाँ पे दे रहा है कि वाउचर होते क्या है। ठीक है, तो देखिए समझिए। तो वाउचर क्या कह रहा है, अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट दैट कंटेन्स डिटेल्स ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। इसका क्या मतलब हो गया कि एक वाउचर क्या है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर एक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का एक डिटेल होता है। ठीक ना, हमारे पास एक स्टेटमेंट होगा फाइनेंशियल का जिसके अंदर हमारे लेन देन का पूरा हिसाब किताब रखा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं वाउचर। ठीक है, एंड इज रिक्वायर्ड फॉर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन्स डिटेल्स इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, और इसका यूज अकाउंट्स बुक्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है। ठीक है, फॉर एवरी ट्रांजेक्शन यू कैन यूज द एप्रोप्रिएट टैली वाउचर टू एंटर द डिटेल्स इनटू लेजर एंड अपडेट द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। इसका क्या मतलब है कि बोल रहा है कि प्रत्येक ट्रांजेक्शन के लिए हमें एक उचित टैली वाउचर का यूज डिटेल्स एंटर करने के लिए और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटस को अपडेट करने के लिए करना होता है। देखिए ओवरऑल मतलब ये होता है कि वाउचर हमारे पास क्या होगा, वाउचर हमारे पास एक प्रकार की ऐसे एक स्लिप होगी। ठीक है, जिसके अंदर पूरा पैसों का लेन देन, कितना पैसा आ रहा है कितना पैसा जा रहा है, पूरा हिसाब किताब रखा रहता है। डेट के साथ रखा रहेगा, कौन दे रहा है कौन ले रहा है, क्या टोटल अमाउंट है, कितना मिला कितना गया। ठीक है, अकाउंट्स के नेम रखे रहेंगे, सब कुछ वहाँ पे दिया रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वाउचर। ठीक है, जो हमें बताता है स्टेटस कि पैसे आ रहे हैं पैसे जा रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्या होता है, डिटेल होता है। ठीक है, फॉर अकाउंट। ठीक, जब बाद में इसको एंट्री करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारी कंपनी की पोजीशन क्या है फाइनेंशियल स्टेटस पे, है ना, कितने नंबर पे रैंक कर रही है, ऐसे। ठीक, तो टैली में जो है, टैली में टोटल 24 प्री डिफाइंड वाउचर्स होते हैं। ठीक है, जो अकाउंटिंग, इन्वेंट्री, पेरोल और ऑर्डर्स के लिए यूज किए जाते हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो हम उसको अलग से बना सकते हैं। ठीक, कितने प्रकार के वाउचर्स होते हैं, 24 प्रकार के पहले से बने होते हैं और जरूरत पड़ने पर हम इनको बना भी सकते हैं। ठीक, हालांकि इतनी आसानी से इनकी जरूरत पड़ती नहीं है क्योंकि काफ़ी इनफ प्रकार के हमें वाउचर्स दिए होते हैं हर एक काम के लिए। ठीक है, लेकिन अगर फिर भी कभी आवश्यकता पड़े तो बना सकते हैं। ठीक, तो अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ वाउचर्स। ठीक, तो ये तो वाउचर्स हैं कितने प्रकार के, 24। यहाँ पे जो एक्चुअल में जो वाउचर्स हैं उनको दो प्रकार में, दो कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड इनटू अकाउंटिंग एंड नॉन अकाउंटिंग। जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उनको दो भागों में क्लासिफाई किया गया है, एक होता है अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस, एक होता है नॉन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। ठीक, अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैव द डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं वो हमारे बुक्स के अफेक्ट करती हैं, डायरेक्ट करती हैं। अगर हमने कोई हिसाब किया, कुछ हमने किसी को पैसा दिया तो वो तुरंत माइनस करेगा, तुरंत वो अफेक्ट करेंगे हमारे अकाउंट को, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस। जबकि नॉन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैव नो इफेक्ट ऑन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, और जबकि नॉन अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं डालता है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के ऊपर। और ये जो होती है ये ऑप्शनल होते हैं, तो इसको आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी यूज कर सकते हैं इसको। जो नॉन अकाउंटिंग ऑडिट होते हैं इसको एज अ सिनेरियो बना के यूज करने के लिए किया जाता है कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या कितना पैसा बचेगा, अगर हमने सैलरी दी थी इस मंथ की तो कितना पैसा बचेगा, कितना लॉस जाएगा, इस प्रकार से कंडीशन लगानी है तो नॉन अकाउंटिंग वाउचर्स का तब यूज किया जाता है। ठीक, समझ में आया। तो यहाँ पे पहले देखते हैं हम लोग अकाउंटिंग वाउचर्स, यहाँ पे पहले समझते हैं क्या है। ये देखिए, टैली प्राइम इज प्री प्रोग्राम्ड विद वैरायटी ऑफ अकाउंटिंग वाउचर्स। ठीक है, टैली को जो है पहले से ऐसे प्रोग्राम दिया गया है कि उसके अंदर बहुत सारे हर प्रकार के अकाउंटिंग वाउचर्स आते हैं, ईच डिजाइन टू परफॉर्म अ डिफरेंट जॉब। और हर एक वाउचर का एक अपना अलग अलग डिफरेंट जॉब होता है। अकाउंटिंग वाउचर इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट विच इज द कंप्लीट डिटेल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि अकाउंटिंग वाउचर एक प्राइमरी डॉक्यूमेंट होता है जिसमें प्रत्येक अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को पूरा का पूरा विवरण एंटर किया जाता है। विवरण मतलब होता है डिटेल। ठीक है ना, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर हर एक प्रकार की डिटेल दी जाती है। ठीक है, रिसीवर का नेम, ठीक है, रिसीवर अमाउंट, सेंडर नेम, सेंडिंग अमाउंट, डेट टाइम, हर एक चीज़ वहाँ पे मेंशन किया जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग अकाउंटिंग वाउचर।
ठीक, समझ में आया? तो जिसमें से कुछ वाउचर्स हम लोग पढ़ेंगे, 8 प्रकार के वाउचर्स होते हैं अकाउंटिंग के अंदर, तो उसको हम लोग देखेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर होता है, ठीक है? कॉन्ट्रा है, पेमेंट है, रिसिप्ट है, जर्नल है, तो ये सारे प्रकार के देखिए वाउचर्स होते हैं। तो एक यहाँ पे देखिए कॉन्ट्रा लिखा हुआ है और यहाँ पे आप देखेंगे इतने प्रकार के यहाँ पे वाउचर्स हम यहाँ पे देखने वाले हैं, डेबिट नोट तक। पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेज एंड डेबिट नोट, ये सब हम देखने वाले हैं। लेकिन आज की डेट में हम कॉन्ट्रा देखेंगे और इसका प्रैक्टिकल भी समझेंगे कि ये कैसे काम करता है। ठीक, तो देख लेते हैं कि कॉन्ट्रा यहाँ पे क्या बोल रहा है। बहुत आसान काम है, देखिए। दिस वाउचर इज यूज्ड फॉर फंड ट्रांसफर बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट ओनली। ठीक, कॉन्ट्रा वाउचर का काम होता है कि एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना, या फिर कैश से बैंक में पैसा ट्रांसफर करना, या फिर बैंक से कैश में पैसा ट्रांसफर करना। तो इसका काम होता है कैश और बैंक के बीच में ट्रांजेक्शन करना केवल। ठीक है ना, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा कैश और दूसरा आएगा बैंक। इन्हीं दोनों के बीच में जो भी ट्रांजेक्शन होनी होंगी सब होंगी, चाहे कैश को विड्रॉ करना है या कैश को डिपॉजिट करना है या ट्रांसफ़र करना है या जो भी करना है, उसकी जो एंट्री होंगी, उसकी जो ट्रांजेक्शन होंगी, उसको हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर रखेंगे। ठीक, लाइक फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, कैश डिपॉजिट या फिर कैश विड्रॉल्स, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। ठीक, क्या क्या देखते हैं कि कैश डिपॉजिट इनटू द बैंक, कैश विड्रॉल फ्रॉम द बैंक, फंड ट्रांसफर फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक एंड कैश ट्रांसफर टू पेटी कैश। पेटी कैश मतलब होता है गुल्लक। ठीक है, तो कॉन्ट्रा वाउचर का काम क्या है? कॉन्ट्रा वाउचर का काम होता है ऐसी ट्रांजेक्शन्स को होल्ड करना जो कि फंड ट्रांसफर के लिए होती हैं। ठीक, अगर हमने अपने एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर किए, तो उसकी जो एंट्री होगी, उसकी जो ट्रांजेक्शन होंगे, उसको हम कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत रखेंगे। ठीक, तो अब देख लेते हैं इसके प्रैक्टिकल्स। तो आ जाते हैं हम लोग अपने टेली प्राइम के अंदर। ये हमारा टेली प्राइम आ चुका है। ठीक है, और यहाँ पे इसको करते हैं फुल स्क्रीन। ठीक, ये फुल स्क्रीन हो चुकी है। देखिए, तो हमारे पास यहाँ पे कंपनी खुली हुई है, टीडीपी प्रयाग करके यहाँ पे कंपनी खुली हुई है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे पहले आते हैं, बैलेंस शीट चेक करते हैं। तो बैलेंस शीट आप देखेंगे यहाँ पे कि तो कंपनी की जो लाइबिलिटीज़ हैं वो 10,22,500 रुपये है। ठीक है, और यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कंपनी का 1,26,000 नीचे दिया गया है। ठीक है, जिसमें से कैपिटल वगैरह दिए गए हैं, 7,25,000 कैपिटल है हमारे पास। हमारे पास लोन्स हैं 1,20,000 का, करंट लाइबिलिटीज़ हैं 1,12,000 की, और प्रॉफिट एंड लॉस पे चल रहा है 65,000 पे। ठीक है, देखिए, जो जो शब्द हम बोल रहे हैं उसको आपको ध्यान से सुनना है और उसको समझना है। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं हमारे पास, फिक्स्ड एसेट्स हैं 3.5 लाख की हैं। हमारे पास इन्वेस्टमेंट है 50-55 हज़ार का है। करंट एसेट्स हैं 4,91,000 लगभग का है। ठीक है, तो अब देखिए, ये सब चीज़ें तो हमें चुकानी है, लेकिन अभी तो हम काउंटर वाउचर देख रहे हैं। तो काउंटर वाउचर में हम ये देखेंगे कि हमारे पास कैश कितना है। हमारे पास जो कैश है वो है यहाँ पे 60,000। देखिए, कैश हमारे पास कितना है, 60,000 है। और बैंक में पास कितना है, बैंक में हमारे पास है 3,25,000 है। कितना है, 3,25,000 है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 1,25,000, 1,25,000 जो पैसा है वो बैंक से हम कैश में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक, तो इसको आप नोट करके रखिए कि कैश में पैसा कितना है, 60,000, और बैंक में कितना है, 3,25,000। तो इसको हम पैसा जो है बैंक से विड्रॉ करेंगे और कैश में डालेंगे। तो इसकी ट्रांजेक्शन कैसे कट करेंगे, देखिए। तो आइए आप यहाँ पे वाउचर के अंदर यहाँ पे आइए, इसको एंटर ओपन करिए। ठीक, सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे पेमेंट वाउचर यहाँ पे ओपन है, तो F4 कीबोर्ड से F4 प्रेस करके आपको काउंटर वाउचर ओपन कर लेना है, या फिर यहाँ पे साइड में देखेंगे तो काउंटर वाउचर यहाँ पे लिखा हुआ है जिसका शॉर्टकट होता है F4। क्लिक भी कर सकते हैं और शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे यूज किया कॉन्ट्रा। ठीक, हो सकता है जैसे अगर आप नए यूज़र हो तो आपको यहाँ पे CR की जगह पे टू बाई का ऑप्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो उसको कैसे ठीक करेंगे, देखिए। आपको यहाँ पे नीचे आ जाना है टॉप बॉटम राइट कॉर्नर पे कॉन्फ़िगर पे। ठीक, जिसका शॉर्टकट की होती है F12। क्या होती है, F12। तो यहाँ पे आएंगे कॉन्फ़िगर पे। ठीक, यहाँ पे ऑप्शन आपको मिल जाएगा यूज क्रेडिट डेबिट इंस्टेड ऑफ टू बाई ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, पहला ऑप्शन है। ये आपका होगा नो। ठीक है ना, तो इसको आप कर लीजिए यस। ठीक, और सेकंड ऑप्शन को भी आप यहाँ पे कर लीजिए यस। समझ में आया? तो इसको, इन दोनों को यस करने के बाद आप आगे बढ़िए एंटर कर करके, और आपको कोई भी चेंजेस यहाँ पे नहीं करना है। ठीक, फिर आपको यहाँ पे क्रेडिट और डेबिट मिल जाएगा। समझ में आया आपको? बोलिए। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होगा कि अब यहाँ पे डेबिट होंगे और क्रेडिट होंगे। तो ट्रांजैक्शंस का नेचर हमें यहाँ पे जानना है कि ट्रांजैक्शंस कहाँ से आ रही है, कहाँ पे जा रही है।
पैसा जो है क्योंकि ट्रांसफर हो रहा है, एक जगह से आ रहा है दूसरी जगह पे जा रहा है, तो कहाँ से आएगा कहाँ से जा रहा है आपको ये जानना पड़ेगा सबसे पहले। तो हमने क्या बोला कि जब हमारा पैसा है वो हम बैंक से निकालेंगे और कैश में जमा करेंगे, ठीक है। मतलब कि फ्रॉम बैंक टू कैश, है कि नहीं, फ्रॉम बैंक टू कैश, यहाँ पे ये चीजें होने वाली हैं। तो फ्रॉम बैंक मतलब देने वाला कौन है, पैसा देने वाला है बैंक, लेने वाला कौन है, लेने लेने वाला है कैश। तो हमने रूल क्या पढ़ा हुआ है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, कि देनदार को क्रेडिट करेंगे और लेनदार को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पे देने वाला कौन है, एसबीआई है, तो यहाँ पे एसबीआई को सिलेक्ट करेंगे। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं टोटल अमाउंट कितना है एसबीआई का, 3,25,000। तो 1,25,000 यहाँ से हम लोग ट्रांसफर करेंगे, तो हमने यहाँ पे लिखा 1,25,000। ठीक, एंटर करेंगे। ठीक, अब यहाँ से हम लोग चेक से निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं वो चीज़ है। मान लीजिए हम लोग चेक से निकाल रहे हैं, ठीक, चेक नंबर मान लीजिए कुछ होगा 1 2 3 4, कुछ हमने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, ये अब हमने बैंक से पैसे तो यहाँ से निकाल लिए, लेकिन अब जमा कहाँ करेंगे, जमा हम लोग करेंगे कैश के अंदर। तो यहाँ पे कैश लेंगे, ठीक, अमाउंट अपने आप आ जाएगा यहाँ पे 1,25,000। और यहाँ पे नरेशन हम डाल सकते हैं कि कैश विड्रॉल, कैश नहीं, कैश नहीं लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फंड, फंड ट्रांसफर। ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे फंड ट्रांसफर फ्रॉम बैंक टू कैश अकाउंट। ठीक है, बैंक से कैश अकाउंट में हम फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक, जो कि है 1,25,000। इसको एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है कि डेट कैन नॉट बी बिलो द फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग डेट 1 अप्रैल 2026। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए डेट की यहाँ पे दिक्कत है, तो डेट यहाँ पे हम लोग चेंज कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे F2, ठीक है, और इसको हम लोग यहाँ पे करते हैं ठीक। ठीक है, यहाँ पे तो ठीक है। अब दिक्कत कहाँ पे आ रही है, दिक्कत हमारी आ रही है ऊपर। और यहाँ पे देखिए ऊपर यहाँ पे क्या लिखा है, 31 मार्च लिखा हुआ है, इसको हमें चेंज करना है। तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे रखेंगे 31-03-2025। ठीक है, एक एक सेकेंड। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखिए फंड ट्रांसफर किया हुआ है कि एसबीआई से कैश में हम यहाँ पे पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं, और हमने यहाँ पे नरेशन लिखा हुआ है कि फंड ट्रांसफर फ्रॉम बैंक टू कैश अकाउंट। ठीक, इसको करेंगे एंटर और यहाँ पे पेज को कर लेंगे एक्सेप्ट। ठीक, हमारा देखिए यहाँ पे एक जो वाउचर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे आएंगे बैक, escape करेंगे कीबोर्ड से, बैक आएंगे और यहाँ पे आएंगे बैलेंस शीट के अंदर, करेंट एसेट के अंदर, और यहाँ से हम देखिए बैंक, अब देखिए कैश हमारे पास कितना है, कैश है 1,85,000। पहले कितना था, पहले था हमारे पास 60,000, अब कितना है 1,85,000। फिर बैंक अकाउंट कितना है हमारे पास, बैंक अकाउंट में हमारे पास 2 लाख, समझ में है ऐसे। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम एक नया बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और उसके अंदर 50,000 बैंक से ट्रांसफर करेंगे। ठीक, मतलब कि एक HDFC बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करेंगे और SBI से 50,000 इसमें हम डाल देंगे HDFC के अंदर। ठीक, कैसे करेंगे देखिए, वाउचर के अंदर आएंगे। ठीक, अब यहाँ पे पैसा कौन देगा, अब भी देगा SBI, कितना देगा, 50,000 देगा, हमने यहाँ पे लिया 50,000। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, अच्छा चेक टाइप पे अगर आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको ढेर सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, ई फंड ट्रांसफर, यूपीआई, अदर्स, हर एक प्रकार का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, कि पैसा कैसे ट्रांसफर कर रहे हैं। मान लीजिए हम ई फंड ट्रांसफर कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे ई फंड। ठीक, कौन से अकाउंट से आ रहा है, ठीक है, मान लीजिए कुछ अकाउंट नंबर होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। ठीक है, ये सब जो भी डिटेल होंगे यहाँ पे हम लोग डाल देंगे उसको। ठीक है, IFSC है, अकाउंट नंबर है, चेक नंबर है, सब यहाँ पे डाल देंगे। ठीक, अब ले कौन रहा है, यहाँ पे लेगा हमारा बैंक, कौन सा बैंक, HDFC बैंक। लेकिन क्या यहाँ पे बैंक बना हुआ है, नहीं बना हुआ है, यहाँ पे तो सिर्फ 3 दिख रहा है, चौथा कैसे आएगा। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है ऊपर क्रिएट का, यहाँ पे देखिए क्रिएट का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आप क्रिएट पे क्लिक कर सकते हैं। या फिर आप यहाँ पे इसका शॉर्टकट होता है Alt+C, क्या होता है Alt+C दबाएंगे, और यहाँ पे हम लोग एक लेजर क्रिएट करेंगे, HDFC करंट अकाउंट। ठीक है, HDFC करंट अकाउंट का यहाँ पे एक लेजर यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये कैसा है, ये हमारा एक बैंक अकाउंट है। ठीक, तो हमने यहाँ पे लिया बैंक अकाउंट, और ये हमने यहाँ पे किया क्रिएट, और पैसे यहाँ पे कर रहे हैं ट्रांसफर। ठीक है, रिफंड ट्रांसफर कर रहे हैं, और यहाँ पे लिख देंगे कि क्रिएटेड
न्यू अकाउंट एंड ट्रांसफर 50K फ्रॉम SBI टू HDFC बैंक अकाउंट। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, एक नरेशन लिख दिया। नरेशन में लिखे हैं कि क्रिएटेड अ न्यू अकाउंट और ट्रांसफर 5K 5,000, सॉरी 5K नहीं, यहाँ पे 50K है। ओके, यहाँ पे हम लोग करेंगे 50K। ठीक, छोटी मोटी गलती है सब आप लोग खुद से ठीक कर सकते हैं। 50K फ्रॉम SBI टू HDFC अकाउंट। ठीक, इस प्रकार से इसको करेंगे एंटर, एक्सेप्ट कर लेंगे। ये हमारा यहाँ पे वाउचर कट गया पूरा। ठीक, दो वाउचर कट गए, आप ऊपर देख सकते हैं पे थर्ड नंबर आ गया क्योंकि हम यहाँ पे दो कट कर लिए हैं। क्या क्या कट किए हैं देखते हैं आके। ठीक, पहले बैलेंस शीट आके चेक करते हैं, बैलेंस पे आएंगे। ठीक, यहाँ पे आएंगे करेंट एसेट के अंदर, आप देखिए कैश अकाउंट तो उतना ही है 1,85,000, बैंक में भी उतना ही है 2 लाख, क्योंकि टोटल दिखा रहा है ना बैंक। इसको ओपन करिए, आप देखिए HDFC के पास कितना है 50,000, SBI के पास कितना है 1.5 लाख, टोटल हुआ 2 लाख, वही बात हुई। ठीक है, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। अगर आपको वाउचर्स में कुछ मॉडिफाई करना है या डिटेल चेंज करना है, फिर वाउचर को डिलीट करना है, तो कैसे करेंगे देखिए। आपको आ जाना है यहाँ पे डे बुक के अंदर, आपको यहाँ पे अपनी सारी एंट्रीज वाउचर्स की दिख जाएंगी। ठीक है, आपको यहाँ पे जस्ट वाउचर को ओपन करना है सिलेक्ट करके, और यहाँ पे शॉर्टकट होता है Alt+D। जैसे Alt D करेंगे यहाँ से आपको डिलीट कर सकते हैं, और चेंज करना होता है यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक, समझ में आया ऐसे। ठीक है, तो ये हमने देखा आज काउंटर वाउचर, जिसका काम होता है फंड ट्रांसफर करने के लिए यूज किए जाते हैं, चाहे कैश डिपॉजिट करना हो या फिर कैश विड्रॉ करना हो, फिर एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफर करना हो। इस प्रकार के जो सारे अकाउंट्स होंगे वो हम लोग कैश के अंदर रखेंगे। एक और देखते हैं हम लोग छोटा सा, जहाँ पे हम लोग एक पेटी कैश बनाएंगे। ठीक है, तो पैसा हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैश से, कितना रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, मान लीजिए 30,000। ठीक है, 30,000 कैश रखेंगे हम लोग अपने पेटी कैश के अंदर। तो यहाँ पे क्रिएट करेंगे Alt+C, यहाँ पे लिया पेटी कैश अकाउंट। पेटी कैश होता है गुल्लक, तो ये कैसा, ये भी कैश अकाउंट कैश इन हैंड ही रहेगा। ठीक है, छोटी सी गुल्लक हमारे पास है सेविंग्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग लेजर ट्रांसफर फ्रॉम मेन मेन कैश टू पेटी कैश अकाउंट। मेन कैश जो हमारा है वो हम लोग वहाँ से पेटी कैश में ट्रांसफर कर रहे हैं पैसे 30,000। ठीक है, तो अब देखिए क्रेडिट डेबिट क्या है, फिर से वही चीज़ कि जो दे रहा है पैसा वो क्रेडिट, जो ले रहा है पैसा वो डेबिट। हमारे पास मेन अकाउंट से पैसा आ रहा है तो क्रेडिट हो गया, पेटी कैश के पास जा रहा है तो वो डेबिट हो गया। ठीक, रूल आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे बैलेंस शीट के अंदर, तो आपको कैश इन हैंड के अंदर भी चीज़ आपको यहाँ पे दिखाएगा, देखिए मिला। ठीक है, तो हमने आज देखा बहुत अच्छे से कि काउंटर वाउचर क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि पेमेंट वाउचर क्या होते हैं, उसको कैसे काम किया जाता है उसके अंदर। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड लर्न समथिंग न्यू। If you did, don't forget to give it a thumbs up, drop your thoughts, questions in the comments. I'd love to hear from you, and of course, subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates and videos. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Until keep studying and keep growing. See you in the next lecture with a new topic.